राइट। आज का बच्चों हमारा जो नया चैप्टर है वो है एरर इन मेजरमेंट्स। तो छोटी छोटी कुछ बातें हैं। चलिए एक जनरल आईक्यू टेस्ट करता हूं। तुम्हारा तुम्हारा क्या नाम बेटा? अजय। तो एक लाइन मैं आपके सामने जैसे बनाता हूं, ठीक है? अब इस लाइन के बारे में क्या कहते हो आप? क्या नाम बेटा आपका? संदीप बाबू। ये लाइन आपको छोटी लाइन दिख रही है, बड़ी लाइन दिख रही है? क्या लगता है? नॉर्मल दिख रही ना छोटी दिख रही ना बड़ी दिख रही, नॉर्मल दिख रही। ये कौन सा जवाब हुआ भाई? हाँ, ये सही जवाब है। देखिए क्या है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं, जब हम मापन करते हैं, बैठिए बेटा, तो सिंगल लाइन को देख के नहीं कह सकते हो कि छोटी लाइन है बड़ी लाइन है, जब तक इसके बगल में मैं एक लाइन ना खींचूं। बात सही बोला कि नहीं बोला? तो अगर मैं एक इसके बगल में छोटी लाइन बनाता हूं तो ये कहलाएगी बड़ी लाइन। लेकिन अगर इसके साथ हम एक बड़ी लाइन बना दें तो भाई साहब यही लाइन छोटी लाइन कहलाएगी। समझ गए कि नहीं? क्लियर है? अच्छा। तो कभी भी हम जब मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, तो याद रखिएगा कि जो मेजरमेंट का प्रोसेस है ये एक तुलनात्मक प्रोसेस है। ये एक कंपेयर करने वाला प्रोसेस है। आज मैं एक स्केल लेके आया हूं तुम्हारे सामने। ये स्केल है 18 इंच का, 18 इंच तक इसमें रीडिंग है, ठीक है? एंड मुझे नहीं लगता कि पीछे से इसके नंबर आपको दिखाई देंगे। मैं हूं यहां बताने के लिए। तो इस यहाँ पे 0 लगा है, यहाँ पे 18 लगा हुआ है। जैसे 6 इंच का स्केल होता है ना, वैसे ये 18 इंच का है। ठीक। मुझसे किसी ने कहा कि सर 18 इंच की लाइन खींचिए, तो मैं क्या करूंगा? किसी ने अगर हमसे कहा कि 18 इंच की लाइन खींचे, मैं यहां पर रख दूंगा एक ऐसा स्केल। अब समझ जाओ यार, टच स्क्रीन है तो आप जानते ही कितना रायता फैल गया अभी से। यहां रख दिया मैंने। तो मैं कहूंगा कि देखो भैया, ये 0 से लेके 18 तक मैंने यहां पे एक ऐसे लाइन बना दी, ठीक है? अब जैसी भी बनी वो तुमको दिखाई दे रहा है, बन गई, कुल मिला के मान लेना। तो 18 इंच की लाइन। बेटे हम बहुत तेज इंसान हैं। अभी देखो हम क्या करते हैं। ये आएगा यहाँ 0, ठीक है? यहाँ पे 0, और देखो यहाँ पे आ गया 18, ठीक? तो ये 0 आ गया, ये 18 इंच आ गया। तो मैंने एक लाइन बनाई। क्वेश्चन ये आया, सर आपने क्यों किया? ये तो हम भी कर लेते कॉपी में, है कि नहीं? ये करने का एक पर्पस था। 18 इंच लाइन का मतलब हुआ कि मैंने एक एक इंच को 18 बार गिना होगा। अभी तो मैं बता रहा हूं इसको 18 है, ठीक है? अब मैंने जैसे मान लो, अब यहां तो हो नहीं पा रहा, नॉर्मल मार्कर वाला बोर्ड होता तो चट से काम हो जाता। तो मैंने क्या काम किया, जैसे 18 इंच की लाइन बनाई। अब ये बताओ, चलिए मान लेते इसी से नाप के बनाई, थोड़ी देर के लिए मान लो। फिर भी मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मैंने मेजर करके बनाया, मैंने नाप के बनाया है, क्या ये एग्जैक्टली 18 इंच की होगी? बस यही फील लाना है तुम्हारे अंदर, यही फीलिंग लानी है आपके अंदर। मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, दिमाग में ऐसा मान लो कि मैंने 0 से 18 इंच ऐसे बनाया, पूरा ऐसे नाप के बनाया, इस स्केल से पूरा मैंने नाप के बनाया। फिर भी तुमसे पूछ रहा हूं, क्या ये नापी हुई लेंथ एग्जैक्ट 18 इंच होगी? नहीं हो सकती ना। तो हम कुछ भी काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकली, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। कुछ भी काम करने से मतलब कुछ भी मेजरमेंट करते हैं अगर हम अपनी डेली लाइफ में, तो वो मेजरमेंट कभी भी परफेक्ट नहीं होता। भले हम कहें कि नहीं हमने 18 इंच की लाइन बनाई, लेकिन वो 18 इंच परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप उसको बहुत कायदे से पूरा ऑब्जर्व करोगे तो हो सकता है कुछ कम मिल जाए, हो सकता है कुछ ज्यादा मिल जाए। तो ये जो एरर्स है, एरर का मतलब होता है त्रुटि। हमारा आज का चैप्टर है एरर्स ऑफ मेजरमेंट, मापन में होने वाली त्रुटियां। समझिए बात को। एरर्स ऑफ मेजरमेंट, जब भी हम कहीं पर कुछ भी मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ उसमें एरर आएगा ही आएगा। अब ये बात अलग है कि हम उसको काउंट करें या ना करें, वो हमारे ऊपर होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि 18 इंच की लाइन है, लेकिन आप अगर एग्जैक्टली चेक करोगे तो कुछ कम या ज्यादा मिलेगा। और एक तुमको मजे की बात बताता हूं, जैसे मेटल का है, बहुत अच्छा हुआ कि आज ये मेटल का स्केल मुझे मिला। जैसे आजकल भीषण गर्मी पड़ रही है, तो मेटल के स्केल से मैंने 18 इंच नाप दिया।
भी देखते हैं आपका कॉमन सेंस क्या कहता है। अभी दिसंबर के महीने में भीषण सर्दी पड़ने वाली है, ठीक। फिर मैं 18 इंच की लाइन मेजर करूंगा, फिर मैं बनाऊंगा। क्या दोनों लाइन की लंबाइयां सेम होंगी? क्यों नहीं सेम होंगी? स्केल तो वही है ना, स्केल तो वही है। समझ जाओ ना मेरी बात। अब स्केल वही है लेकिन लाइन की लेंथ में अंतर आएगा, क्योंकि जो हमारा स्केल है ना, इसी में प्रॉब्लम आएगा। समझिए, गर्मी का है, गर्मी का सीजन चल रहा है, मेटल का है। मेटल आप जानते होगे, अगर हीट करते हो तो एक्सपैंड होता है ये, ठीक है। और जब सर्दी पड़ेगी तो ये सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उस समय लाइन की लेंथ में अंतर हो जाएगा। तो एरर कैसे आ रही, क्यों आ रही? जरूरी नहीं कि हर बार गलती हमारी ही हो, कई बार ऐसा होता है इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक बड़े अच्छे टाइप की एरर होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। जैसे घर में आता है दूधिया दूध देने आपको, क्या करता है? डब्बा निकालता है, डब्बे से वो, आप जानते हैं जो नपना होता है उसका, अबे हम नपना बोलेंगे, ठीक है। नपना होता है ना, नपने से नाप देता है, 1 लीटर का मेजरमेंट होता है उसका। मान लीजिए एक दिन वो नाप रहा था, हाथ से छूट गया उसके नपना, ठीक, और नीचे से पिचक गया थोड़ा। वो तो मानेगा नहीं कि आपको कम क्वांटिटी दी है, लेकिन क्या आप बताइए एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको मिलेगी? नहीं मिल सकती। दिस इज द एरर्स इन मेजरमेंट। और किसकी वजह से आ रहा है? उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हो एक्चुअली। सही बोला कि नहीं? तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का जो एरर होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ड्यू टू द प्रॉब्लम इन इंस्ट्रूमेंट। आपकी गलती नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है जो आपको सही रीडिंग वो नहीं दे रहा। एक और बहुत बढ़िया, सब लिखने की बात नहीं, सब सुनते रहिए, समझते रहिए, बस फील होता रहेगा आपको। एक और होता है रैंडम एरर, ये सबसे खतरनाक होती है। इंस्ट्रूमेंट एरर को आप दूर कर सकते हो, एक नया इंस्ट्रूमेंट मंगा लीजिए, परफेक्ट रीडिंग का हो गई दूर। रैंडम एरर जो होती है वो एक बड़ी ही खतरनाक टाइप की एरर होती है, क्योंकि सबसे मेन कारण मैं आपको बताऊं रैंडम एरर के पीछे का, हमको पता ही नहीं होता कि एरर आ कहां से रही। अब मेरी बात आई समझ में? जैसे अब रैंडम एरर में दिखाता हूं, जैसे मैं इसी स्केल से 4 बार या 6 बार ऐसे लाइन बना दूं 18 इंच की, हर बार मैं देखूंगा कुछ ना कुछ अंतर आ गया, हर बार मैं देखूंगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट नहीं है, मेरा फॉल्ट है, समझिए। लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर 18 इंच की लाइन बने, मैं तो कहूंगा हाँ बनाई है। लेकिन भाई साहब उसको जब एकदम बारीक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑब्जर्व करोगे तो पता लगा 18 इंच से कुछ कम या उससे ज्यादा मिल गई। फिर हमसे कहा गया कि सर आपने तो कहा था 18 इंच की लाइन है, ये तो थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, ये तो थोड़ी सी कम हो गई, सर ऐसा क्यों हुआ? तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा? मैं यही तो कहूंगा यार किया तो मैंने सही से था, मैंने 0 भी देखा, मैंने 18 भी देखा, मैंने लाइन भी खींची, अब ये क्यों हो रहा मैं क्या बताऊं? तो अपने आप हो गया। तो अब जिस एरर का हमको कॉज नहीं मालूम, क्या हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो दूर कर सकते हैं? नहीं, कॉज पता होगा तब तो दूर कर पाओगे ना। कॉज ही नहीं मालूम तो आप कहां से उसको दूर करोगे? तो रैंडम एरर को दूर करने का कोई इलाज नहीं होता। अच्छा ये बताइए, कितने लोगों ने 11th क्लास में स्कूल की लैब में सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंट से सॉल्व किया? चार? क्या तुम चार थे? अबे ऐसे हाथ उठता है ना, समझ गए ना? इतने लोग हैं। आप लोगों ने कैसे किया होगा मैं आपको बताता हूं। आपको एक रस्सी दी गई होगी, रस्सी में एक बॉब लटका दी गई होगी, बॉब को हम लोग लोलक कहते हैं हिंदी में। फिर उसको आपने इस तरह से ऑसिलेट किया, वो ऑसिलेट कर रहा था, आप एक स्टॉप वॉच लेके खड़े थे, आपसे लैब असिस्टेंट कहता है जरा इसका टाइम मेजर करो, तो आपने क्या किया, एक जैसे यहां से छोड़ा, ये यहां पे पकड़ लिया और टाइम देखा। दो बंदे रहते हैं, एक ने सिंपल पेंडुलम को रोका, दूसरे ने उसी मोमेंट पे स्टॉप वॉच दाब दी, रुक गई घड़ी, आपने टाइम नोट कर लिया। फिर आपने कहा चलो दूसरी रीडिंग लेते हैं, हमने कहा चलो करके देखते हैं, फिर आया, फिर आपने ऐसे पकड़ा, फिर दूसरे वाले ने उसी मोमेंट पे घड़ी रोक दी। फिर तीसरा सेम काम, चौथा सेम काम, पांचवा सेम काम, छठवां सेम काम। कितनी रीडिंग हो गई? 6। कमाल की बात यह हुई कि जब आपने 6 की 6 रीडिंग देखी, क्या वो सेम मिली? नहीं सेम मिली। अब दोनों लोग खड़े हैं एकदम बउआ बन के। पूछा गया अरे रीडिंग कैसे अलग आई? आप कहोगे नहीं सर हम तो बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे,
जैसे मैं पकड़ता था ये साथ वाला बंदा स्टॉप वॉच को रोक देता था, सर ये रीडिंग कहां से आई अलग अलग, हमें क्या मालूम। तो ये एरर कौन सी एरर कहलाई? ये रैंडम एरर कहलाई। समझिएगा बात को, राइट? समझ आ रहा है? ये एरर कौन सी कहलाई? रैंडम एरर, जिसको आप दूर नहीं कर सकते। सवाल अब ये आया कि हमने तो 6 रीडिंग ले ली, 6 रीडिंग लेने के बाद हमें यह कैसे पता चलेगा कि इसका टाइम पीरियड क्या था? तो रैंडम एरर को कभी दूर नहीं कर सकते, याद रखना, उसको हम मिनिमाइज कर सकते। क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते। मिनिमाइज करना मतलब आप समझ गए ना? मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर लीजिए कि रिमूव हो जाए, लेकिन पूरी तरह से नहीं जाएगी। जैसे हमारी बुरी आदतें, लाख आप कोशिश कर लीजिए, मिनिमाइज हो जाएंगी। क्यों भाई? जाएंगी नहीं, पूरी तरह से नहीं जाएंगी। समझ गए कि नहीं? तो सेम इसके साथ है। हमारी बुरी आदतें क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैं ही हूं, एकदम से मुझे गुस्सा आ गया, या मान लीजिए मेरा नेचर है एकदम से गुस्सा आ रहा, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब किसी ने हमसे कहा, अरे यार काहे को गुस्सा हो जाते हो? मैं कहूंगा नहीं, मैं तो बचपन से ऐसा हूं। हो गई, कहानी खत्म हो गई, मैं तो बचपन से ऐसा हूं, बात ही खत्म। अब किसी ने कहा यार दूर करो, अब मैं गुस्से को केवल कंट्रोल कर सकता हूं। तुम हरकत करो, मैं शांत, कंट्रोल उदय कंट्रोल, यही अंदर से आवाज आएगी, है। लेकिन क्या पूरी तरह से वो चीज हटी अंदर से? नहीं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन गुस्सा आया, बट क्या किया? कंट्रोल किया। तो मैंने मिनिमाइज किया उस चीज, ठीक है ना? कॉज क्या है मुझे भी नहीं पता, गुस्सा क्यों आ जाता है, वो तो मेरा नेचर है, सीधी बात है। तो ये क्या हुआ? रैंडम। ऐसा ही सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में आपने 6 रीडिंग्स निकाली, 6 की 6 रीडिंग भाई साहब अलग अलग आई। हो सकता है कोई 2 मैच कर जाए, वो एक संयोग होगा, कोइंसिडेंस होगा, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं 6 की 6 रीडिंग अलग अलग आएगी। भले बड़े माइन्यूट से अंतर हो, बहुत बारीक से अंतर हो, लेकिन अलग अलग रहेगी। सवाल अब ये आया, आप अपने लैब इंस्ट्रक्टर के सामने खड़े हो, आपने कहा कि सर हमने 6 रीडिंग्स ली, 6 की 6 अलग आई, सर अब ये बताइए टाइम पीरियड लिखे क्या? तब वो आपको एक तरीका बताएगा। पहली बात तो यही कहेगा कि बेटा देखो, जो एरर आप देख रहे हो वो एरर कौन सी है? रैंडम एरर। कौन सी है? रैंडम एरर। रैंडम मतलब अपने आप होने वाला काम। तो हम इसको कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, हम इसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तो आपने पूछा तो सर हम क्या करें? उसने बताया आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। क्वेश्चन आया मिनिमाइज कैसे करेंगे? अब सुनना, जितनी रीडिंग्स आपने निकाली उन सारी रीडिंग का एवरेज ले लो, उन सारी रीडिंग का मीन ले लो, एवरेज ले लो। समझ गए ना? तो जो एवरेज रीडिंग आएगी आप उसी को बोल सकते हो कि सर ये देखिए ये है टाइम पीरियड, और उसी को हम लोग एक नाम देते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब, अब अगर हिंदी मतलब भाषा से हिंदी निकाल दो तो सत्यमान। अब सत्यमान तो ऐसा लग रहा है कि सत्य है, वो नहीं बोलना है। सत्यमान का मतलब हो गया जो सही वैल्यू है, सही मान, दैट इज द ट्रू वैल्यू। ये क्या हुआ? आपकी अलग अलग रीडिंग का एवरेज निकल के आया, ठीक। तो मैंने आपसे 2 एरर के बारे में चर्चा करी। कौन कौन सी? पहला इंस्ट्रूमेंट एरर हो गई, ठीक, जो इसके इंस्ट्रूमेंट के प्रॉब्लम की वजह से बनी। इसको रिमूव करने का तरीका है, इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया फेंक दो, दूसरा नया खरीद के लिए। इंस्ट्रूमेंट एरर कई तरह की हो सकती है। मान लीजिए ये स्केल अभी तो नया है, मान लीजिए पुराना हो गया, तो ये जो नंबर लिखे रहते हैं ये मिटने लगते हैं, तो आपको नंबर वाई नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कैसे लाइन खींचोगे? आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो इंस्ट्रूमेंट एरर भी कई तरह की हो जाती है। रैंडम एरर सबसे बढ़िया होती है। कारण ही नहीं पता हुआ, कारण नहीं पता तो आप उसको कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? एक और एरर होती है जो एक्सपेरिमेंटर की वजह से होती है। एक्सपेरिमेंटर मतलब जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक। वो क्यों होती है सुनिएगा। अब जैसे कभी आपने वाटर लेवल नापना हो कहीं का, तो वाटर लेवल नापने का एक जो सही तरीका है वो मालूम है क्या है? जहां पर पानी का लेवल है, जैसे मान लीजिए ये पानी का लेवल है, सही तरीका है कि अपनी आई का लेवल आप उस लेवल से मैच कराइए, और फिर स्केल में आपको जो दिख रहा है आप उसको लिख लीजिए, ठीक। और लोग क्या करते हैं, हम ही लोग लैब में क्या करते थे, इतना एक्चुअली उस एज में पता ही नहीं होता। अब देखा कि ट्यूब में पानी यहाँ पे ऐसे ही ऊपर से देखा, अच्छा इतना रीडिंग है, हो गई गलत। या आप नीचे खड़े हो, ट्यूब ऊपर तक है आपकी, आपने ऐसे देख लिया, अच्छा यहाँ पे आ रहा है, लिख दिया आपने, हो गए गलत। आप सही तरीका क्या हुआ? ये तो ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। केयरलेसनेस आप समझ गए होंगे, हमारे ऑब्जर्वर